दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग क्लास 10 की मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने उनमें द्विघात समीकरण, निर्देशांक ज्यामिति और त्रिकोणमिति के चैप्टर लिए हैं, जिनमें से हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन को छांटकर इसमें लिया है, जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग हमारे इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डालेंगे हल। देखिए दोस्तों, जब मूल बराबर होता है तो उसका फार्मूला होता है b² इक्वल टू 4ac। जब मूल बराबर हो तो b² इक्वल टू 4ac या फार्मूला होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें दिया है तो हम लोग समीकरण में से b, a और c का मान निकाल लेंगे। तो इसमें देखिए दोस्तों, b का मान दिया है -12, a का मान है 3 और c का मान है k। यहाँ पर b का मान -12, a का मान 3 और c का मान k है। तो हम लोग फार्मूले से निकाल लेंगे b² इक्वल टू 4ac। तो b² की जगह देखिए दोस्तों, b की जगह पे हम लोग 12 रख देंगे। तो दोस्तों हो जाएगा 12² इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे के। 12 का वर्ग इक्वल टू 4 गुणे 3 गुणे के। देखिए दोस्तों, 12 का वर्ग हो जाएगा 144 इक्वल टू 4 3 12 के हो जाएगा। अब हम लोग के का मान यहाँ से निकालेंगे तो 12 पर यहाँ में 144 होता है। तो हमारा के का मान निकल के आ गया, के का मान निकल के आ गया 12। देखिए दोस्तों, हमको क्वेश्चन में कहा था यदि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों होता है, जब मूल बराबर हो तो फार्मूला होता है b² इक्वल टू 4ac। और हमको इसमें b का मान दिया है -12, a का मान 3 है और c का मान k है। तो हम लोग इसी फार्मूले से रख के k का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास k का मान निकल के आ गया 12। तो हम लोग लिख देंगे आंसर इक्वल टू k बराबर 12। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 तो x का मान होगा। यदि 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9 है तो x का मान होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग समीकरण को हल करेंगे तो लिखेंगे 1/x² प्लस 5 इक्वल टू 1/9। देखिए दोस्तों, 1 में 9 तिरछे इसके बाद गुणा कर लेंगे तो 9 का यहाँ में गुणा होगा और x² प्लस 5 का इस 1 के साथ गुणा होगा। तो हो जाएगा 9 इक्वल टू x² प्लस 5। दोस्तों हम लोग 5 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x² इक्वल टू 9 माइनस 5। देखिए दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो हम लोग लिख देंगे x² इक्वल टू 4। अब जब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू प्लस -2। x का मान निकल के आ जाएगा +-2। दोस्तों हमने x का मान निकाल लिया है तो हम लोग अब लिख देंगे आंसर बराबर x इक्वल टू +-2। देखिए दोस्तों, हमने समीकरण से कितनी आसानी तरीके से x का मान निकाल दिया। तो हमारा x का मान निकल के आ गया +-2। दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण जिसकी मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 होगा। द्विघात समीकरण जिसकी मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -8 है। देखिए दोस्तों, हमें तीसरे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, जिनमें मूलों का योग हमारा दिया है -2 और मूलों का गुणनफल दिया है -8। तो हम लोग हल करके लिखेंगे तो लिखेंगे मूलों का योग दिया है यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 दिया है। तो दोस्तों द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों हमें मूलों का योग -2 और मूलों का गुणनफल -8 दिया है। अब हम इस फार्मूले में मूलों के योग तथा गुणनफल का मान रख के द्विघात समीकरण निकाल लेंगे। तो दोस्तों हो जाएगा हमारा समीकरण इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा की जगह पे -2 रख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -8। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को निकाल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। तो हमारा समीकरण हो जाएगा। तो हम लोग आंसर बराबर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने द्विघात समीकरण को भी निकाल लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण निकालने का फार्मूला यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है तो समीकरण है। एक द्विघात समीकरण के दो मूल 2 और -1 है तो समीकरण है। तो दोस्तों हम लोग हल करेंगे। देखिए यहाँ पे मूल दिया है दो मूल 2 और कामा -1 है, यानी कि अल्फा का मान 2 और बीटा का मान -1 दिया है। दो मूल में से एक मूल अल्फा का मान 2 हो जाएगा और बीटा का मान -1। तो हम लोग समीकरण के सूत्र को जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू 0 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग अल्फा और बीटा के मान को इसमें रख के द्विघात समीकरण प्राप्त कर लेंगे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों हमें द्विघात समीकरण निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों जब दो मूल करके दिया होता है तो वह एक मूल अल्फा का मान होता है और दूसरा मूल बीटा का मान होता है। उसके बाद हम लोग द्विघात समीकरण में अल्फा और बीटा के मान को रख के हल कर लेते हैं। तो समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 -1 इंटू एक्स प्लस 2 -1 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमारा द्विघात समीकरण निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोस्तों हमने इसमें भी द्विघात समीकरण को निकाल लिया। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। तो दोस्तों हम लोग इसको हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए समीकरण हमारा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो देखिए दोस्तों मूलों का योगफल का सूत्र होता है -b/a। मूलों के योगफल का फार्मूला होता है -b/a। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे b का मान पहले से ही माइनस है और माइनस सूत्र में होता है तो हो जाएगा 5/3। b का मान -5 और a का मान 3 है तो हमारा मूलों का योगफल आ जाएगा 5/3। और दोस्तों मूलों के गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो c का मान -7 और a का मान 3 तो मूलों का गुणनफल आ जाएगा -7/3। दोस्तों हम लोग लिख देंगे आंसर बराबर योगफल इक्वल टू 5/3 तथा गुणनफल इक्वल टू -7/3। योगफल का मान हमारा आ गया 5/3 तथा गुणनफल का मान -7/3। देखिए दोस्तों मूलों के योगफल का सूत्र -b/a होता है तथा मूलों के गुणनफल का सूत्र c/a होता है। दोस्तों अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 6वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो के का मान ज्ञात करो। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है तो के का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों जब भी क्वेश्चन में एक मूल करके दिया होता है तो हम लोग
x की जगह पर जो हम मूल दिया होता है उसको रख देते हैं तो हमें k का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 और हमको मूल दिया है 1, यानी कि x की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे तो हमारे पास k का मान निकल के आ जाएगा। तो हम लोग x की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 1 प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो k का मान यहाँ से निकालेंगे तो k बराबर आ जाएगा -4। तो दोस्तों हमारे पास आंसर निकल के आ गया k का मान -4। देखिए दोस्तों जब किसी भी क्वेश्चन में एक मूल दिया हो तो हम लोग उस मूल को x का मान रख देते हैं तो k का मान आसानी तरीके से निकल जाता है। तो हमने यहाँ पर k का मान निकाल लिया -4। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। देखिए दोस्तों जब किसी भी क्वेश्चन में मूल निकालने को कहता है, यानी कि हम लोग गुणनखंड विधि से जो x का मान निकालते हैं वही हमारा मूल आता है और इसमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो पहले मूल निकाल लेंगे, उसके बाद उसकी व्युत्क्रम को हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो जो आएगा वही मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों इन दोनों में से x कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 4 और यहाँ से -3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आ जाएगा x का मान 4, 3। देखिए दोस्तों हमें मूल निकल के आ गया 4, 3। अब हम लोग इस मूल के व्युत्क्रम का योगफल निकालेंगे। तो दोस्तों मूल हमारे पास आ गया 4, 3। अब मूल का व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी कि 4 और 3 का व्युत्क्रम तो हो जाएगा 1/4, 1/3। व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा 1/4, 1/3। अब दोस्तों हमको इसी व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करना है तो हम इसी दोनों व्युत्क्रमों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल इक्वल टू 1/4 प्लस 1/3। 1/4 प्लस 1/3 तो दोस्तों हो जाएगा 7/12। जब हम लोग इसका योगफल करेंगे तो मान निकल के आ जाएगा 7/12। हमारा मूलों के व्युत्क्रमों के योगफल का मान आ गया 7/12। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन 8वां है। द्विघात समीकरण √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी आपको क्वेश्चन में मूल ज्ञात करने को कहता है तो हम लोग उसे गुणनखंड विधि से हल करने के बाद जो x का मान आता है वही हमारा मूल का मान होता है। तो हम लोग इस समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों √2x स्क्वायर प्लस 2x में से हम लोग √2x को कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस √2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों एक ब्रैकेट में हो जाएगा √2x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग जब x का मान निकालेंगे तो एक आ जाएगा -2 और एक मान आ जाएगा -5/√2। यहाँ से x का मान -2 और -√2 -5/√2। तो दोस्तों हमें मूल निकल के आ गया। एक मूल आया है -√2 दूसरा -5/√2। तो हमने इस समीकरण की सहायता से मूल का मान निकाल लिया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
तो हमारा आज का 9वां क्वेश्चन है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग इसे हल करेंगे तो होता है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला भुजा स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि हम लोग क्षेत्रफल को एक भुजा हम लोग वर्ग की एक भुजा को x तथा दूसरी भुजा को y मान लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। क्वेश्चन में कहा है कि वर्गों की भुजाओं का योग 468 मीटर स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और वर्ग का परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग के परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। और क्वेश्चन में कहा है वर्गों के परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस वाई। x इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस वाई। तो हम लोग x इक्वल टू 6 प्लस वाई के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस बराबर 468 हो जाएगा। इसका a प्लस बी के फार्मूले पे तोड़ देंगे तो हो जाएगा 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y। 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। देखिए दोस्तों ये दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y इक्वल टू 468 में से 36 को घटा देंगे तो आ जाएगा 432। फिर हम लोग यहाँ से 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में तो आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर माइनस प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे तो y का मान आ जाएगा 12। तो हमें y का मान निकल के आ गया 12 और माइनस 18। तो देखिए दोस्तों माइनस वाली संख्या को नहीं लिया जाता है, प्लस वाला को लिया जाता है तो y इक्वल टू आ जाएगा 12। अब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 था तो x बराबर हो जाएगा 18 मीटर। देखिए दोस्तों हमें वर्ग की भुजाएं निकल के आ गया। एक आया है 18 मीटर, दूसरा 12 मीटर। देखिए दोस्तों हमको क्वेश्चन में कहा था दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वहां से हम लोग एक समीकरण बना लेंगे और परिमाप से भी तो हमने x और y के मान को निकाल लिया तो वर्ग की भुजाएं हमें आ गया। एक आया है 18 मीटर और दूसरा 12 मीटर। दोस्तों अब हम लोग 10वें क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारा 10वां है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं तो संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। संख्या मान लेंगे माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई और उसमें के अंक हो जाएंगे x कामा वाई। तो हमको कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है तो हमने अंक x और y माना है तो अंकों का योगफल 7 है तो हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 7। समीकरण इसको 1 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है तो हमने अंक x और y माना है तो उसका योगफल 7 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रश्नानुसार कहा है जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हमने संख्या 10x प्लस वाई माना है
तो जब उसमें से 27 घटा देंगे तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस एक्स। 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो दोस्तों 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस एक्स। और यहाँ से जब हम लोग x और y को इधर उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा, इधर वाले पक्ष को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 फिर माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखिए दोस्तों, जब हम लोग 10x में से x को हटाएंगे तो 9x हो जाएगा। तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। हमने माइनस 27 को उधर पक्षांतर किए करेंगे तो 27 हो जाएगा प्लस में। तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9y माइनस 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो दोस्तों यहाँ से दोनों पक्षों में 9 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। दोस्तों अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जो हम लोग हल करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा और y का मान 2। x का मान 5 निकल के आ जाएगा और y का मान 2। तो दोस्तों हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग संख्या को माने थे 10x प्लस वाई। अब 10x प्लस वाई में x और y के मान रख देंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो जब हम 10x की जगह पे 5 और y की जगह पे 2 रखेंगे तो हमें संख्या 52 निकल के आ जाएगी। दोस्तों तो हमें संख्या प्राप्त हो गई 52। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए। क्लास 10 में यह एक क्वेश्चन हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में आता है संख्या से रिलेटेड। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन सभी स्टूडेंट नहीं लगा पाते हैं। तो आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है। जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लोग लिख लेंगे, माना संख्या इक्वल टू 10x प्लस वाई। हमने संख्या 10x प्लस वाई मान लिया है और उसमें के अंक x प्लस वाई x और y हो जाएंगे। और इसमें कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 7 है, यानी कि अंक जो हमने माना है उसका योगफल 7 है, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर प्रश्नानुसार जब संख्या में से 27 घटाए। देखिए दोस्तों, प्रश्नानुसार जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी कि 10x प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब हम लोग इस संख्या को उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में था इधर माइनस में आ जाएगा। तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0। 10x प्लस वाई माइनस 27 माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। 9x माइनस 9y इक्वल टू 27। तो दोस्तों यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 3 आ जाएगा 1। तो इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो हमारे पास x का मान 5 निकल के आ जाएगा और y का मान 2। और हमने संख्या 10x प्लस वाई माना था, तो इसी में हम लोग x और y के मान को रख देंगे तो हमें संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमारी संख्या निकल के आ गई 52। देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अब हमने आज द्विघात समीकरण के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लगा लिया। अब हम लोग आगे निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आज का नया टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। अब हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है तो उनके बीच की दूरी होगी। 2 बिंदुओं के निर्देशांक -1, 3 और 2, -1 है तो उनके बीच की दूरी होगी।
देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला होता है, देखिए दोस्तों, दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, x2 का मान 2 है और x1 का मान, इसमें देखिए यह x1 और यह y1 है, यह x2 और y2 है, यह x1 y1 x2 y2 है। तो हम लोग x1 y1 x2 y2 के मान को जान रहे हैं। तो d इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 4, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 16। तो डी का मान आ गया अंडर रूट में 25 जो कि 5 है, जो 25 5 का वर्गमूल है। तो डी का मान आ गया 5 मात्रक। तो डी का मान आ गया 5 मात्रक। तो हमने बहुत आसानी तरीके से दूरी के फार्मूले से दूरी निकाल लिया। तो हमारा दूरी आ गया 5 मात्रक। देखिए दोस्तों, जब दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए रहते हैं और उनके बीच की दूरी निकालना होता है तो फार्मूला होता है दूरी इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और जो बिंदु के निर्देशांक दिए होते हैं उनमें पहले ब्रैकेट में x1 y1 और दूसरे ब्रैकेट में x2 y2 का मान दिया रहता है। तो हम लोग उसी में से मान रख के फार्मूले से दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी इसमें आ गया दोस्तों 5 मात्रक। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु 4,0 और 0,x के बीच की दूरी 5 मात्रक है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, इसमें d का मान दिया है 5 मात्रक और x1 y1 x2 y2 का मान हम लोग जान ही रहे हैं। तो दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग d की जगह पे 5 रख देंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल टू 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 5 इक्वल टू, देखिए दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा। देखिए दोस्तों, इधर जो वर्गमूल है जब उधर पश्चांतर होगा, इधर वर्गमूल उधर पश्चांतर होने के बाद वर्ग हो जाएगा यानी कि 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। तो हो जाएगा 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 25 इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, हम लोग 16 को इधर पश्चांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9। तो हम लोग यहाँ से एक्स का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 3। दोस्तों, हमने एक्स के मान को निकाल लिया तो एक्स का मान निकल के आ गया 3। हमने कितनी आसानी तरीके से एक्स का मान को निकाल लिया दूरी के फार्मूले से। तो देखिए दोस्तों, आप लोग दूरी के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि यह हर क्वेश्चन में ही लगता है। तो इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोस्तों, आज का हमारा तीसरा फार्मूला है, तीसरा क्वेश्चन है, बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं। बिंदु P के निर्देशांक 3,4 हैं तो मूल बिंदु से P से दूरी है। तो मूल बिंदु P से दूरी है। देखिए दोस्तों, मूल बिंदु यानी कि 0,0। तो दूरी के फार्मूले से हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में 25 आ जाएगा जो कि 5 का वर्गमूल है। दोस्तों, हमने कितनी आसानी तरीके से दूरी का मान निकाल लिया। तो हमारी दूरी का मान आ गया 5 मात्रक। दूरी का मान आ गया 5 मात्रक। दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिंदुओं साइन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी है। देखिए दोस्तों, फिर हमें दूरी के फार्मूले से ही इसको निकालना है। तो d इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम लोग x2 x1 y2 y1 के मान को जान रहे हैं तो इसमें रख देंगे
तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग a माइनस बी के स्क्वायर वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे और इसको भी a माइनस बी वाले फार्मूले पे तोड़ देंगे। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए दोस्तों, माइनस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से यह प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा कट जाएगा, दोनों का मान बराबर है तो दोनों कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है तो इतनी की जगह पे 1 हो जाएगा, फिर प्लस इतनी की जगह फिर प्लस 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा डी इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस 1, यानी कि डी इक्वल टू अंडर रूट 2 हो जाएगा। हमें डी का मान आ गया अंडर रूट में 2, यानी कि दो बिंदुओं साइन थीटा कामा साइन थीटा और कॉस थीटा कामा माइनस कॉस थीटा के बीच की दूरी आ गया अंडर रूट में 2, तो हमें इनके बीच की दूरी आ गई अंडर रूट 2। देखिए दोस्तों, हमने 4 क्वेश्चन आज दूरी के फार्मूले से लगाए हैं, तो आप सब लोग दूरी के फार्मूले को जरूर याद कर लीजिए क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन 5वां है। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8 -8, 0 और 0, हैं, तो इन बिंदुओं से बने मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। दो बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 और 0, -8 हैं, तो इन बिंदुओं से बने मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0, -8 अपान 2, 0 -8 अपान 2। तो हमें निर्देशांक निकल के आ जाएगा -4, -4। देखिए दोस्तों, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2। तो हम लोग जब मान रख देंगे तो हमें मान निकल के आ गया निर्देशांक का -4, -4। हमारा 6वां क्वेश्चन है। यदि बिंदु A ये x, 2, B -3, -4 तथा C 7, -5 संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु A x, 2, B -3, -4 तथा C 7, -5 संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, जब बिंदु A, B तथा C संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब बिंदु A, B, C संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो हम लोग लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस yn प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। तो पूरा ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस yn प्लस x3 y1 माइनस y2। दोस्तों, इसमें हम लोग x1 y1 y2 x3 y3 का मान रख देंगे तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यह बिंदु संरेख है, इसलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 0 रखेंगे। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, फिर x1 का मान x है, फिर -4 प्लस 5 -3 -5, -2 प्लस 7 2 प्लस 4। तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x प्लस 21 प्लस 42। तो देखिए दोस्तों, 2 में 0 का गुणा हो जाए तो 0 इक्वल टू आ जाएगा x प्लस 63। 0 इक्वल टू x प्लस 63 और x का मान निकल के आ गया -63। तो हमें इसमें x का मान निकालना था, तो हमें x का मान निकल के आ गया -63। देखिए दोस्तों, जब बिंदु A, B, C संरेख दिया हो तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को 0 के बराबर रख देते हैं, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज के फार्मूले के इक्वल टू हम लोग 0 रख देंगे
तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो इसमें हमारा x का मान निकल के आ गया -63। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां है, यदि बिंदु A 3, 4, B 5, 6, C 6, 7 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि बिंदु A 3, 4, B 5, 6, C 6, 7 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो हम लोग इसमें x1 x2 x3 y1 y2 और y3 के मान को रख देंगे तो हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 3 6 - 7 प्लस 5 7 - 4 प्लस 6 4 - 6। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में -15 प्लस 15 ब्रैकेट में हो जाएगा -15 प्लस 15। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से आ जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 0। देखिए दोस्तों, आप सब लोग दूरी के फार्मूले, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को भी याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1, 0, और A, B संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए दोस्तों, जब बिंदु ABC संरेख होते हैं तो वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज के फार्मूले को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे तो हमें मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 0 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, 0 इक्वल टू 1/2 1, 0 माइनस b प्लस 0 b माइनस 2 प्लस a 2 0। तो यहाँ से हो जाएगा 0 इक्वल टू 2a माइनस बी, यानी कि 2a इक्वल टू बी आ गया। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें मान निकल के आ गया 2a इक्वल टू बी, 2a इक्वल टू बी आ गया। दोस्तों, आज हमारा 8वां क्वेश्चन है और निर्देशांक ज्यामिति का लास्ट है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है। बिंदु 3, 4 की y अक्ष से दूरी है। तो दोस्तों 3, 4 की y अक्ष से दूरी हो जाएगी 3 मात्रक। देखिए दोस्तों, जब y अक्ष से दूरी कहता है तो हम लोग x वाला लेते हैं, और जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो y वाला लेंगे। तो यहाँ पे y अक्ष से दूरी कहा है तो हम लोग 3 लेंगे, अगर x अक्ष से कहा होता तो हम लोग 4 लेते। अब दोस्तों, हम लोग आगे त्रिकोणमिति की महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिए हैं जो हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इसके हल करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। फार्मूले से होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रख देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए दोस्तों, 1/, सेक थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा के। 1/, सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के होता है, तो 1/, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आगे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों, फार्मूले से होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकल के आ जाएगा 1। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो दोस्तों, हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा
रख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले से होता है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा एक के बराबर होता है, तो इसका मान निकल के आ जाएगा एक। हमने इसका मान निकाल लिया बहुत ही आसानी तरीके से एक। हमारा दूसरा क्वेश्चन है साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। साइन 75 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा के होता है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो लिख सकते हैं इसको साइन 90 माइनस 15, साइन 90 माइनस 15 बटे कॉस 15। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन 15, साइन 90 माइनस 15 को हम लोग लिख देंगे कॉस 15 बटे कॉस 15। देखिए दोस्तों अंश और हर का मान बराबर है तो कट के निकल के आ जाएगा एक। साइन 90 माइनस 15 बटे कॉस 15, तो इसका मान निकल के आ जाएगा कॉस 15 डिग्री बटे कॉस 15 डिग्री, इसका मान निकल के आ जाएगा एक। देखिए दोस्तों जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसे दिया हो तो हमेशा इसका मान एक ही होता है। देखिए हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी ऐसे दिया है और इसका मान भी एक ही आएगा। तो आप सब लोग इसे तुक्का ही लगा सकते हैं कि इसका मान सदैव एक ही आता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान होगा। यदि सेक थीटा इक्वल टू 2 है तो थीटा का मान होगा। तो दोस्तों हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा। और सेक थीटा देखिए दोस्तों सेक 60 अंश का मान 2 होता है, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक 60 डिग्री। तो 6 से कट जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री या फिर पाई बटे 3। सेक का मान आ जाए थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री या फिर पाई बटे 3। हमारा चौथा क्वेश्चन है साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री का मान है। तो दोस्तों साइन 15 को हम लोग लिख देंगे साइन 90 माइनस 75 बटे कॉस 15, और साइन 90 माइनस कॉस थीटा के होता है तो साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा कॉस 75 बटे कॉस 75, और अंश और हर का मान बराबर है तो कट जाएगा और इसका मान भी एक निकल के आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा पांचवा है मान निकालिए साइन स्क्वायर 19 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का। साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का मान निकालिए। तो दोस्तों हो जाएगा साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। तो देखिए दोस्तों इसको हम लोग 90 माइनस थीटा करके भी फिर से लिख लेंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 71 प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री, कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री। देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर 71 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री की जगह पे हम लोग एक रख देंगे, यानी कि इसका मान निकल के आ गया एक। साइन स्क्वायर 19 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 71 डिग्री का मान आ गया एक। आज का हमारा 6वां क्वेश्चन है और जो कोई सिद्ध करना है दिया है, सिद्ध कीजिए 2 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। सिद्ध करना है 2 प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। तो दोस्तों 1 अपान टेन स्क्वायर को हम लोग कॉट स्क्वायर ए और 1 अपान कॉट स्क्वायर ए को हम लोग टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों अब हम लोग 2 को एक इसके साथ जोड़ देंगे एक इसके साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों 2 को हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और दोस्तों 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए का, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए का। तो हमें निकल के आ गया 2 प्लस 1 अपान
टेन स्क्वायर ए प्लस 1/cot स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए सिद्ध करना था, तो हमें मान भी निकल के आ गया। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की। तो हमने प्रूव कर लिया कि दायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर आ गया। सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए आ गया। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए।